हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आज हम बताएंगे आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल ओपन हो गया है और इसमें आपको रिसबमिशन करना है। अगर आप सहारा इंडिया के निवेशक हो, आपका पैसा अभी तक फंसा हुआ है, आपने पैसा अभी रिफंड नहीं करवाया है, रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करवाया है, तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अभी रिसबमिशन की साइट चल रही है और यहाँ पर डिपॉजिटर जो लोग हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था यहाँ पर, तो वो लोग अभी अपना रिसबमिशन करेंगे। उनका रिजेक्ट हुआ है किसी कारणवश। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना रिसबमिशन नहीं करवाया है, यहाँ पर देखिए ये डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो अभी रिसबमिशन की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर डिपॉजिटर जो लॉगिन कर सकता है, जिन्होंने अभी अपना रजिस्ट्रेशन किया है इसमें, वो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उस वीडियो को पूरा देख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रिसबमिशन की वेबसाइट ओपन की गई है इसलिए कि जिन लोगों ने अभी तक अपना डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन किया है और उनके आधार में और जो आपका सर्टिफिकेट है सारा इंडिया रिफंड पोर्टल का, तो उसमें जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें कुछ अगर मिस्टेक है, आपकी आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा है, तो इस वजह से आपका जो फार्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। उस वजह से आपके रिसबमिशन के लिए दोबारा से साइट ओपन की गई है। आपको फिर से मौका दिया गया है कि आप दोबारा से रिसबमिशन करके अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपने सर्टिफिकेट के इस अनुसार ही रिसबमिशन करना है। तो कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो जब भी आप सहारा रिफंड पोर्टल पर जाके इस वेबसाइट पर यहाँ पर आके आपको रिसबमिशन करना है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। आपके पास आधार कार्ड और सहारा इंडिया का जो सर्टिफिकेट मिला था वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो है आपके आपके पास होना चाहिए तुरंत, क्योंकि ये सारे के सारे जो अपलोड होते हैं वो अपलोड करने होते हैं और उनकी डिटेल भी फिलअप करनी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट हमने पहले से ही क्लियर करके रख लिए हैं अपने, और हम अब इसको दोबारा से रिसबमिशन करेंगे। यहाँ पर ये रिसबमिशन लॉगिन नाउ का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके हमें लॉगिन करना है। तो जब लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर फिर से आपको रिसबमिशन लॉगिन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लेम रिक्वेस्ट नंबर, CRN नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा, और यहाँ पर आपको अपना कैप्चा फिलअप करना होगा। ये डिटेल आप फिलअप कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई करोगे तो आपका पेज दूसरा लॉगिन हो जाएगा और वहां पर आपको अन्य डिटेल भरनी होती है। वो स्टेप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि आपको किस तरह से भरनी है। तो जब आप क्लेम रिक्वेस्ट नंबर डाल के सबमिट करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो आधार से रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP भेज दिया जाएगा 6 अंकों का। तो वो यहाँ पर हमें OTP इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भर लेना है यहाँ पर, और वैलिड OTP पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही OTP वैलिड करोगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, इसको हमें रीड कर लेना है और आई एग्री वाले ऑप्शन पर हमें टिक करना है। यहाँ पर आई इस पर टिक करेंगे और आई एग्री हम करेंगे। आई एग्री करने के बाद ये टर्म कंडीशन पर क्लिक करके ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर हमें नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पर्सनल डिटेल की दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। फिर से हमें जब नेक्स्ट करेंगे तो दोबारा हमें यहाँ पर हमें आधार नंबर दिया गया है, यहाँ पर आधार नंबर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके यहाँ पर गेट OTP पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर के माध्यम से OTP भेज दिया जाएगा। वो हमें यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो जैसे ही आधार गेट OTP पर हमने क्लिक किया और हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया जाएगा, तो यहाँ पर वो OTP हमें फिलअप कर देना है और वेरीफाई OTP करोगे तो ये दोस्तों वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद दूसरा पेज हमारा ओपन होगा। तो दोस्तों जैसे हमने सबमिट किया, हमारी पर्सनल डिटेल ओपन हो गई। यहाँ पर आपको नाम शो होगा, नाम का पहला यहाँ पर नाम आपको शो होगा, फिर यहाँ पर पिताजी का नाम शो होगा और यहाँ पर आपकी डिटेल फिलअप होगी।
और यहाँ पर आप अपनी ईमेल अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर अपनी ईमेल ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस फिलअप होगा और यहाँ पर आधार से जो आपका अकाउंट नंबर आधार से सीडिंग है वो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो होगा। और यहाँ पर गेट बैंक नेम, यहाँ पर बैंक का नेम शो होता रहेगा। और फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो क्लेम डिटेल हमारी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से हमें अपनी यहाँ पर डिटेल चेक कर लेनी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाम पूरा नाम लिख कर आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर ईमेल आईडी, और गेट बैंक, यहाँ पर बैंक की डिटेल, यहाँ पर एड्रेस कंप्लीट फिलअप होगा आपका। और यहाँ पर नेक्स्ट करना है। क्लिक हेयर टू गो टू क्लेम डिटेल पेज वाले ऑप्शन के लिए हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जब हम क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से हमारा पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड क्लेम, टोटल प्रोसीड क्लेम अमाउंट, और बेनिफिशियरी कम्युनिकेटेड, टोटल टोटल क्लेम अमाउंट, और अपलोड डॉक्यूमेंट, ये सारे के ऑप्शन हमें यहाँ पर सारे के सारे दिख रहे हैं। यहाँ पर हम क्लिक करके इसको ओपन करके देख भी सकते हैं। और यहाँ पर 90,760 रुपये का जो बैलेंस है वो यहाँ पर अमाउंट दिखा रहा है। ग्रेट अमाउंट जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट करके दूसरा पेज ओपन कर लेते हैं। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने स्लिप दिखाई देगी। यहाँ पर आपका जो सोसाइटी नेम है वो दिखाई देगा यहाँ पर, और मेंबर आईडी होगी, और अकाउंट नंबर होगा, और सर्टिफिकेट नंबर होगा। तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग डेट भी दिखाई देगी, और क्लेम प्रोसीड्स, यहाँ पर डिपॉजिटर जो अमाउंट है वो भी यहाँ पर शो होगा। तो इस तरह से हमें स्लिप दिखाई देगी। तो जब हमारे ये स्लिप यहाँ पर दिखाई देगी, हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको। हमें इस वाले बेनिफिशियरी रीजन जो लिखा है इस पर हम क्लिक करके इसका रीजन देख लेते हैं कि हिसाब से ये किस तरह से ये रिजेक्ट हुआ, किस कारण रिजेक्ट हुआ। यहाँ पर हम क्लिक करके इसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे रिसबमिशन करना है। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर इनकम्प्लीट क्लेम फ्रॉम फॉर्म फोटो सिग्नेचर मिसिंग, काइंडली अपलोड योर क्लियर अनेबल इमेज और सिग्नेचर क्लेम फॉर फोटो ऑन द पोर्टल। तो बताया गया इस पोर्टल पर आपने जो फोटो सिग्नेचर अपलोड किए हैं वो मिसिंग है। तो इनको दोबारा से आपको फिर से रिसबमिशन करना है। तो किस तरह से करेंगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो जब हमारे सामने इस तरह से जो पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन बना हुआ है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम एडिट कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करना है, और फिर एडिट के लिए हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से अपडेट क्लेम डिटेल हमारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सोसाइटी का नाम दिया गया होगा, और यहाँ पर आपकी मेंबर आईडी फिलअप होगी, और यहाँ पर रिसीप्ट नंबर होगा, और सर्टिफिकेट जो पासबुक नंबर होता है वो यहाँ पर आपका होगा। और क्लेम ओपनिंग डेट यहाँ पर आपको शो होगी, और मैच्योरिटी डेट यहाँ पर आपकी शो होगी। जो आपका डिपॉजिटर कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो यहाँ पर आपका शो होगा। और यहाँ पर आपको डिपॉजिटर पासबुक या बैंक अकाउंट की पासबुक चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फाइल का साइज लगभग जेपीजी या पीडीएफ या पीएनजी में होना चाहिए, लगभग 5 MB के बीच में। 5 MB से कम हो, 5 MB से ज़्यादा ना होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो फाइल अपलोड करोगे तो पासबुक या आपको चेकबुक की फोटो कॉपी अपलोड कर देनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके, और फिर यहाँ पर क्लिक हेयर टू सबमिट अपडेट डिटेल, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से अपनी डिटेल को सबमिट कर देना है। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे, सबमिट कर दोगे, तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी भी आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आपकी कोई मिस्टेक फिर से हो गई है तो यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके आप उसको चेक कर सकते हो, और दोबारा से अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पर हमें नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी हमें नेक्स्ट करना है। प्रीवियस अगर आप कोई चीज़ सही करना चाहते हो तो उस पर प्रीवियस करके उसको देख के सही कर सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो जब आप उस पर सबमिट कर दोगे, यहाँ पर क्लेम प्रोसीड क्लेम, टोटल प्रोसीड क्लेम यहाँ पर दिखाई देगा। बेनिफिशियरी कम्युनिकेटेड डेफिशिएंट क्लेम अमाउंट दिया गया है। यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर दिखाई देगा। यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर फिलअप होगा, यहाँ पर अपनी डिटेल फिलअप कर देनी है। अकाउंट तरीके का आपका है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से फिलअप कर लेनी है। तो जब आप इस तरह से आप अपनी डिटेल फिलअप कर लोगे, आपको यहाँ पर क्लिक टू द प्रोसीड क्लेम वाले ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर यस कर देना है। यस करोगे
तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप अपनी डिटेल फिलअप कर लोगे यहाँ पर जनरेट रिसम्पशन क्लेम रिक्वेस्ट, आपको यहाँ पर अपनी फाइल क्लेम की जो होती है वो अपलोड करनी होती है। वो फार्म यहाँ पर आप जनरेट रिसम्पशन क्लेम रिक्वेस्ट पर क्लिक करके यहाँ से अपना फार्म डाउनलोड कर लोगे और वो डाउनलोड फार्म आपको फिलअप कर लेना है अच्छी तरीके से। और यहाँ पर आपको जो आवेदक है उसका यहाँ पर सिग्नेचर या उसका थंब इम्प्रेशन लगवा लेना है, फोटो एक लगा लेना है एक, और यहाँ पर आपको फाइल अपलोड करनी होगी। इस तरह से आप करोगे, मैं आपको डिटेल में अभी बता देता हूँ। तो ये डिटेल हमने यहाँ पर फिलअप कर ली है और यहाँ पर ओके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ से फार्म को डाउनलोड कर लेते हैं। तो जब आपने अपनी डिटेल सारी फिलअप कर ली, यहाँ पर आपको सबमिशन CRN नंबर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर फिलअप होगा, पेमेंट ऑलरेडी प्रोसीड बाय द पोर्टल वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका अमाउंट शो होगा और डेट शो होगी और बैंक का नाम शो होगा। तो कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पर शो होगा। अब हम एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से, तो जब अपनी आप डिटेल फिलअप कर लोगे, कुछ यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट और अपलोड करने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोड क्लेम डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सोसाइटी नेम दिखाएगा, मेंबर नंबर दिखेगा और अकाउंट नंबर यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर चेक मार्क पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर जो पासबुक होता है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी अकाउंट डेट दिखाई देगी जिस दिन आपका अकाउंट ओपन हुआ होगा, और मैच्योरिटी डेट यहाँ पर आपको शो होगी और आपका जो डिपॉजिटर अमाउंट है वो यहाँ पर शो होगा। तो कुछ इस तरह से आपके सामने शो होगा। यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट की एक जो आपकी पासबुक है उसका यहाँ पर आपको फोटो या इसकी फाइल स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर रिव्यू एंड रीसबमिट करेंगे तो दूसरा पेज हमारा ओपन हो जाएगा। तो जब आप ये अपनी डिटेल फिलअप करके सबमिट कर दोगे, यहाँ पर आपको आधार नेम मिसमैच विद सोसाइटी रिकॉर्ड, जो आपका सहारा इंडिया रेफरेंस पोर्टल वाला जो आपका सर्टिफिकेट है सहारा इंडिया का, तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपके आधार में क्या नाम है और आपका जो सोसाइटी फार्म है जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको आधार नेम मिसमैच विद सोसाइटी रिकॉर्ड, यहाँ पर आपको जो फार्म पर आपके जो है वो यहाँ पर डिटेल फिलअप करनी है। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको आईडी प्रूफ डालना है कि आधार कार्ड लगा रहे हो, क्या कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, वो आईडी यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। और यहाँ पर आपको चूज फाइल वाला ऑप्शन क्लिक करके अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर एक एफिडेविट लगेगा, आप जो तहसील से बनवा सकते हो वकील के द्वारा, तो वहाँ से जो सर्टिफिकेट है उसको बनवा के आप एफिडेविट, और यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चूज करके इसको अपलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड आप ब्लैंक एफिडेविट, जो एफिडेविट है उसको आप ब्लैंक भी डाउनलोड करके इसको फिलअप करके सबमिट यहाँ पर कर सकते हो। सबमिट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, नेक्स्ट करोगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप सबमिट कर दोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने मैसेज सिलेक्ट शो होगा। यहाँ पर डियर डिपॉजिटर पेमेंट अटेम्प्टेड और फॉर योर अप्रूवल क्लेम हैज फाइल्ड यू आर रिक्वेस्ट क्लिक हेयर टू, यहाँ पर क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट को देख सकते हो। टू बी व्यू एंड कंफर्म दैट यू हैव rectified and the payment failure reason that so that portal can request the payment to the आधार सीडेड बैंक अकाउंट। तो इसमें बताया गया है जो आपका अकाउंट आधार से सीडेड है उस अकाउंट पर आपका पैसा भेज दिया जाएगा अगर आपकी डिटेल मैच होती है। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे हमें हमारी सारी डिटेल फिलअप होने के बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन हमारे सामने शो होगा, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। और क्लिक करोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा सबमिट वाला, तो हमें यहाँ पर सबमिट कर देना है। जब आप उस पर चेक मार्क कर दोगे, यहाँ पर यूआईडी डिक्लेरेशन भी हमें करना होता है। तो फॉर एनी चेंज द आधार पर्सनल डिटेल प्लीज क्लिक टू ई केवाईसी अगेन, तो यहाँ पर आपको केवाईसी कर देनी है। केवाईसी करोगे उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट पे जो डिटेल है वो अपने आपके आधार कार्ड के हिसाब से हो जाएगी। तो यहाँ पर आधार नंबर आपका फिलअप होगा और यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने कुछ ओटीपी आ जाएगी। तो जब हम आप डिक्लेरेशन करोगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर जो आधार से रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी भेज दिया गया है, यहाँ पर हमें फिलअप कर लेना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी केवाईसी भी कर सकते हो। तो अभी हम दूसरा पेज आपको ओपन करके दिखा देते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ये हमारे सामने यूआईडीआई डिक्लेरेशन का फॉर्म ओपन हो गया है, यहाँ पर आपका आधार नंबर दिया गया है, ओटीपी दी गई है। तो दोस्तों आपको आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर लोगे। आधार ओटीपी पर क्लिक करके यहाँ से ओटीपी फिलअप करोगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर
सारी डिटेल अपनी चेक कर लोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे सामने फिर से एक चेक बॉक्स आ गया है, ये डिटेल हमारी फिलअप हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको पढ़ लीजिए आप। यहाँ पर फिर से टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एक मैसेज में टाइप करना होता है, यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे और यहाँ पर जो मैसेज है यहाँ पर हमको टाइप कर देना है, इशू हैज बीन सॉल्व्ड, और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सबमिट हो जाएगा। तो अभी हम कर लेते हैं। जब आप सबमिट कर दोगे तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाएगा, थैंक यू, वी आर रिसीव्ड योर कंफर्मेशन ऑन दैट। जो डेट, जिस डेट में आप सबमिट करोगे वो डेट दिखाई देगी। फॉर पेमेंट एक्शन, पेमेंट रीअटेम्प्ट विल बी परफॉर्मेड शॉर्टली। तो यहाँ पर आपको क्लोज कर देना, ओके कर देना है, और फिर आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी क्लिक डिफिजेंसी लिंक है टू, इसको एडिट कर सकते हो। अगर आपकी कोई इसमें मिस्टेक हो गई हो तो उसको एडिट कर सकते हो। तो अभी हम इसको सबमिट करेंगे। जब आपका फार्म कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर एग्री ग्रेड क्लेम अमाउंट मोर देन 19,999, दिस पोजीशन वुड बी अवेलेबल एज पर द शेड्यूल्ड मोनेशन ऑन द राइट साइड पेन ऑन लॉग इन पेज। तो इस तरह से आपके सामने एक मैसेज होगा, इसको ओके कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।